आपके साथ राहुल राणा। आज 6 बजे दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में बुलंदशहर, अमरोहा, बागपत में वोटिंग होगी। मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा में यहां वोटिंग होगी। दूसरे चरण का मतदान यहां होगा और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनावी शोर अब पूरी तरह से थम जाएगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। और इसी खबर पर बागपत से हमारे साथ हैदर बने हुए हैं। हैदर, क्या आपके पास जानकारी है? आज चुनाव प्रचार कुछ ही देर बाद में अब थमने वाला है। बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण का मतदान होना है और बागपत लोकसभा सीट पर मतदान को लेकर के पिछले कई दिनों से रैलियां चल रही थी और हॉट सीट बागपत की पर की थी। उसको देखते हुए फिलहाल दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। इसके तहत ही आज शाम को 6 बजे पूरी तरीके से जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा और प्रचार के साथ ही जो डीएम की तरफ से घोषणा की गई है कि जो शराब की दुकानें हैं, जो अन्य जो दुकानें हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाएगा। 6 बजे से 26 तारीख तक ये सभी बंद रहेगी और प्रचार पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जो जिले के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अगर इस दौरान अगर कोई उल्लंघन करता है या प्रचार करता पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और चुनावी शोर जो है वो यहाँ थम जाएगा। 26 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो गई है। अब यहाँ कल जो है वो ईवीएम को लेकर जो अधिकारी है वो मंडी स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को 8 सीटों को लेकर ये मतदान हो रहा है यूपी में। यूपी की 8 सीटों पर अब दूसरे चरण का मतदान। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ, जयंत चौधरी यहाँ बागपत में पहुंचे थे और लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अब जनसभाएं यहाँ पर दूसरे दौर में भी की। और मथुरा से पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, क्या जानकारी आपके पास में है? किस तरह का जो चुनावी शोर देखा गया इन दूसरे चरणों में? जी बिल्कुल, लगातार जो चुनावी माहौल है वो इस समय सर चढ़कर बोल रहा है और आज जो दूसरे चरण का जो चुनाव है उसका जो है वो आखिरी दिन है और 5 बजे जो दूसरे चरण का चुनाव होना है उसका जो प्रचार है वो थम चुका है। आज सांसद हेमा मालिनी ने भी 5 बजे तक धूप में जमकर पसीना बहा और जनता के बीच में जाकर अपने लिए वोट मांगी। वहीं नहीं, वक्त है अभी पवन, 6 बजे तक का समय है इसमें। 5 बजे से प्रशासन ने जो नकेल है वो कसना शुरू कर दिया है। जगह जगह जो प्रत्याशियों की जो होर्डिंग है उनको उतारना शुरू कर दिया है। वहीं प्रत्याशियों को जो प्रचार कर रहे हैं उनको भी अब हिदायत दे दी है कि अब समय पूरा होता जा रहा है तो अपना जो समीकरण है उसको बैठाना बंद कर दें। तो जनता के बीच में अब जो प्रत्याशी थे वो केवल 5 बजे तक ही नजर आए थे। उसके बाद अब जो प्रत्याशियों का जो चुनावी दौर है वो अब कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। जगह जगह जो होर्डिंग लगी हुई थी प्रत्याशियों की उनकी सबको प्रशासन की तरफ से उतार दिया गया है। लेकिन आज एनडीए के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं मुकेश धनखड़, उनके द्वारा भी एक भव्य रोड शो निकाला गया और जनता के बीच में जाके अपने लिए वोट मांगे। वहीं सांसद 2 बार की मथुरा से सांसद रही हेमा मालिनी के द्वारा भी एक रोड शो किया गया जिसमें तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से छोटे पदाधिकारियों से लेकर मेयर, विधायक सभी वहां मौजूद रहे और हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं बसपा से लड़ रहे सुरेश सिंह के भी द्वारा एक जोरदार जो भव्य जो रोड शो था वो भी उन्होंने किया और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। तो ये लगा लीजिए कि इस समय जो त्रिकोणीय जो मुकाबला है मथुरा में बना हुआ है। लेकिन जब लोगों से इसके बारे में बात की गई तो उनका एक ही कहना है कि अब की बार फिर जो सांसद हेमा मालिनी है उनको ही वोट करेंगे। जी चलिए, माहौल क्या है वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चुनावी शोर है वो थम गया है और 26 अप्रैल को किसके पक्ष में यहाँ वोट होगा ये देखना होगा। और इसको लेकर तमाम जो दल है वो चुनावी रैलियां भी यहाँ पर कर रहे थे। खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ, खूब रैलियां हुई, खूब जनसभाएं यहाँ पर हुई। लेकिन अब जो दूसरे चरण का प्रचार का समय है वो पूरा हो चुका है। आज शाम 6 बजे अब ये पूरा हो रहा है। 5 बजे से ही नकेल कसना जिस तरह से
हमारे संवाददाता ने बताया कि नकेल कसना शुरू कर दिया था अधिकारियों ने, और वो अब यहाँ 6 बजे पूरी तरह से बंद हो जाएगा प्रचार। और सूत्रों के हवाले